लाडली लक्ष्मी योजना लागू की है, उसी तरह से वृद्ध लोगों के लिए जो बेचारे एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। नहीं, बदलाव तो होना ही चाहिए। वहाँ में क्या बात है, वहाँ में कोई नई बात है। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए और क्या है, बाकी सब सरकार बढ़िया है, उसमें क्या बात है, समझे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेता, जैसा कि हमारे भाई ने बताया सर, जो बड़े बड़े नेता छोड़ के चल रही हैं अब वो, और उनके पास अच्छा नेता भी नहीं दिख रहा। बात नहीं है, सभी पार्टियों की बात है। और ये रोग इतना बुरा लग गया है कि हर आदमी वोट टैक्स पेयर के जेब से खरीदना चाहता है। मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी है, अच्छे काम किए हैं। जो हमारी रोगी प्रदेश था वो आज विकसित प्रदेश में आ गया है। मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा सरकार है। अब आप क्या चाहते हैं, मामा की वापसी या कमलनाथ? कमलनाथ। सुमन शर्मा, हम हैं धर्म और श्रद्धा के शहर ग्वालियर में। विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार ने अब जोर पकड़ लिया है। राष्ट्रीय स्तर के केंद्रीय नेता मध्य प्रदेश में आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं मतदाता के मन की बात क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं ग्वालियर के नेहरू पार्क में मॉर्निंग वॉक करने आए मतदाताओं से। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं SN गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम MITS, SRCM और MPCT के डायरेक्टर रहा हूँ। आपकी उम्र? मेरी उम्र 84 प्लस, 84-85। चुनाव में अभी जो बीजेपी है उसमें ऐसा कोई नेगेटिव पार्ट नहीं दिख रहा है कि उसको हटाया जाए। भले ही दूसरे ठीक होंगे मगर कांग्रेस के पास कोई अच्छा नेता नहीं है, ये कमी है। उनके सारे अच्छे नेता छोड़ के चले गए, वरना कांग्रेस अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन वो सारे लोग छोड़ के जाएंगे तो छूटी रह जाएगी। इसलिए दोनों के अलावा और किसी का फ्यूचर यहाँ है नहीं मध्य प्रदेश में, खाली कांग्रेस और बीजेपी। तो आज की तारीख में बीजेपी कांग्रेस से इसलिए अच्छी है कि वो उसमें आदमी सब निकाल दिए गए बड़े बड़े, क्योंकि गांधी परिवार को बनना है, CM तो वहां बनेंगे नहीं कोई। अच्छा, आप मध्य प्रदेश में किस उसमें आते हैं, विधानसभा क्षेत्र में? दक्षिण ग्वालियर। दक्षिण ग्वालियर, वहाँ किसका समर्थन ज्यादा दिख रहा है आपको? देखो, जो बोलता है वो अपनी तरफ से बोलता है कि उसका ही होगा। जैसे मैं बोलता हूँ बीजेपी का होगा कि नहीं होगा ये तो पब्लिक जाने, लेकिन सबका ये जब कमियां सब में है। और ओवरऑल देखेंगे तो आज की तारीख में बीजेपी सेंटर और स्टेट दोनों में आना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर JP शर्मा, चिकित्सा विशेषज्ञ के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ ग्वालियर डिस्पेंसरी से। मैं चाहता हूँ जैसे लाडली लक्ष्मी योजना लागू की है, उसी तरह से वृद्ध लोगों के लिए जो बेचारे एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। ऐसी सरकार का मैं समर्थन करूंगा। सर, आप शिवराज सरकार को 15 साल हो गए, लगभग 18 साल तक भाजपा सरकार रही है मध्य प्रदेश में। अब आप क्या चाहते हैं, क्या इसकी वापसी होनी चाहिए? मैं स्वार्थी आदमी जो बुजुर्गों की इच्छाओं को शांत करेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा। तो अभी तक जो की आचार संहिता इस समय लगी हुई है, अभी तो सरकार कोई योजना बना नहीं सकती। घोषणा तो कर सकती है बुजुर्गों के लिए, जिनको बेटे बहू नहीं पूछ रहे हैं, नाती पोते नहीं पूछते, उनका तो कोई हो। अच्छा सर, दक्षिण विधानसभा में आपको क्या लगता है, यहाँ कौन सा प्रत्याशी ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ रहा है? नहीं, क्या यहाँ जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उसमें पोलराइजेशन हो गया जात विशेष के ऊपर, ठीक है। तो वैसे दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं, जो जीत जाए उसका हमारा समर्थन रहेगा। अशोक कुमार गुप्ता, रिटायर्ड प्रिंसिपल और प्रेजेंट में एडवोकेट हाई कोर्ट के। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लगभग 18 साल से है, भाजपा की सरकार। अब आपको क्या लगता है, सरकार की वापसी होनी चाहिए? होती है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स कम है, पॉजिटिव ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेता, जैसा कि हमारे भाई ने बताया सर, जो बड़े बड़े नेता छोड़ के चल रही हैं अब वो, और उनके पास अच्छा नेता भी नहीं दिख रहा। तो ऐसी स्थिति में इनकी योजनाएं अगर ये सरकार जाती है तो बीच में रखी रह जाएंगी।
लेकिन एक बात मैं जरूर मांग करूंगा, जो मेरे डॉक्टर साहब ने, बड़े भाई ने कही है, वो ये कि भाई बहनें तो लाडली हो गई सब, लेकिन बुजुर्ग किसी के हैं कि नहीं? भाइयों का क्या होगा? वो क्या होगा? और उनका रिजर्वेशन तो रेलवे का तो कम से कम जो पहले की थोड़ी आलसी सरकार थी उस तक ने दिया, उसके सारे रेल मंत्रियों ने दिया। इनको क्या हो गया है? इनको तो देना चाहिए कि नहीं? इनको तो उनसे ज्यादा देना चाहिए। बस ये एक मांग है। आप किस विधानसभा से हैं सर? दक्षिण दक्षिण में आपको क्या लगता है? दक्षिण में अभी बिल्कुल बात सामने आ गई है सब तरह की। प्रवीण पाठक युवक है और उसने लोगों से संपर्क रखा है, और लेकिन पार्टी के लिहाज से देखें तो नारायण सिंह कुशवाहा भारी पड़ते हैं। तो इन दोनों के लिहाज से जनमत किसकी तरफ रुख मुड़ जाए। जी, लेकिन आप हमारे एक वोट से तो कुछ होना नहीं है, किसी को भी दें। हर एक वोट कीमती है सर। तो कीमती है तो हम अपना वोट दे देंगे, क्योंकि गुप्तदान की व्यवस्था है ना अपने यहाँ। तो गुप्त मतदान आपके की समय जो सबसे पहले वोट आपने किसको दिया था? उस समय सरकार किसकी रही हो? प्रकाश चंद्र सेठी की। तभी मैं 21 का हुआ था माने, चाहे पहले हो गया हूँ, लेकिन मेरे को पहला अवसर जो है प्रकाश चंद्र सेठी के समय मुख्यमंत्री में मिला। जी सर। एजी ऑफिस से सीनियर ऑडिट ऑफिसर रिटायर हो। क्या उम्र होगी सर आपकी? मेरी उम्र जो है 79। आपको क्या लगता है, क्या चाहते हैं, शिवराज सरकार की वापसी या देखो, कांग्रेस सरकार? बात एक ही है कि ऑडिट पार्टी और विरोधी पार्टी ये दोनों सरकार के खिलाफ रहती हैं, नहीं है भाई। ऑडिट पार्टी का काम भी इरेगुलरिटी निकालना है, और विरोधी पार्टी भी वो पॉलिटिकली खींचतान करते हैं, हम लोग लीगली करते हैं, ऐसे ही होता है। तो इसलिए उनसे दोस्ती तो कभी रहती नहीं है। यही बात ये है कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है इंडिया से गायब होती जा रही है। किसी एक पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टियों की बात है। और ये रोग इतना बुरा लग गया है कि हर आदमी वोट टैक्स पेयर के जेब से खरीदना चाहता है। टैक्स पेयर की जेब से कोई भी पार्टी को वोट नहीं खरीदना चाहिए, कि ये सब बहना योजना या ये जो इनकी जो वो कह रहे हैं 1500 देंगे और वो कह रहे हैं हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, ये चुनावों के वक्त ही क्यों होता है? पहले क्यों नहीं हो पाता? जैसे आप जो है मतलब उसमें आए, सत्ता में आए, तब से आप ये क्यों नहीं करते? गरीब तब नहीं होते हैं क्या? गरीब इमीडिएटली चुनाव से जस्ट पहले इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए मेरा विचार यही है कि पार्टी कोई भी रहे, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का आइडियल शुरू में संविधान का था, वो अभी भी रहना चाहिए। मेरा नाम के.एल. शर्मा है, मेरी एज 82 ईयर्स है, मैं स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। देखिए, चुनाव तो हर 5 साल में होता है। चुनाव में भारतीय संस्कृति और देश रक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी है, अच्छे काम किए हैं। जो हमारी रोगी प्रदेश था वो आज विकसित प्रदेश में आ गया है। फिर भी कुछ कमियां हैं, वो कमियां तो चलती हैं, लेकिन अच्छी सरकार के लिए जरूरी है कि वो देश में प्रदेश में एक चीज होना चाहिए। वैसे किसकी सरकार है? सरकार तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मतदाता का मत अलग होता है। प्रवीण पाठक भी यहाँ से अच्छे वो हैं, नवयुवक हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। नारायण सिंह बीजेपी के, वो भी अच्छे हैं। मतदाता के ऊपर किसको चुनता है। आपकी क्या राय है, किसकी सरकार आ रही है? मैं इस बार राय नहीं बता सकता इसमें। अच्छा, आपको किसके सिद्धांत ज्यादा अच्छे लगते हैं? बीजेपी के। बीजेपी के। आदमी में प्रवीण पाठक बहुत अच्छा है, पर मैं बीजेपी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से अनुरूप है। जी। तो आपको लगता है शिवराज सिंह ने काम अच्छे किए थे, फिर वापसी होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बीजेपी की होना चाहिए वापसी, ये मेरा मत है। तो फिर यहाँ की सरकार है, भाजपा की सरकार है, अब आप क्या चाहते हैं, मामा की वापसी या कमलनाथ सरकार? मामा की वापसी। शिवराज सरकार के जो सिद्धांत है वो आपको कौन से ज्यादा अच्छे लगते हैं, भाजपा के सिद्धांत?
अब भाजपा के क्या लाडली बहना है, अन्य भी इनकी स्कीमें महिलाओं के प्रति, आज विकलांग लोगों का, आश्रित लोगों को सपोर्ट करना, ये इनकी अच्छी स्कीमें हैं। आप किस विधानसभा से हो? हम दक्षिण से। दक्षिण में क्या माहौल लग रहा है आपको? दक्षिण में तो आपका बीजेपी का ही चल रहा है सर। तो बीजेपी से कौन उम्मीदवार है यहाँ पर? बीजेपी से आपसे नारायण सिंह कुशवाहा। 18 साल से भाजपा सरकार है, अब आप क्या चाहते हैं, मामा की वापसी या कमलनाथ? कमलनाथ जी, तो आपको कांग्रेस सरकार में क्या आपको अच्छा बदलाव क्यों चाहते हैं आप, क्या वजह है? बदलाव इसलिए चाहते हैं, सिर्फ उद्घाटन ज्यादा कम हुई है, तो महंगाई की मार पड़ी है। आप किस क्षेत्र से हो? मैं ग्वालियर क्षेत्र से हूँ। किस प्रत्याशी को आपको लग रहा है ज्यादा माहौल है? मुझे लग रहा है जनता बदलाव चाहती है, 100 में 100 सुनील शर्मा आएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। बाबा आप कहाँ से आए हो, आपकी उम्र कितनी है? मेरी है साहब 66 साल। अच्छा, कितनी साल? 66। कहाँ से आए हो आप? दरबार के बगल में चरखा गाँव है। आपकी किसकी सरकार आएगी मध्य प्रदेश में? शिवराज सरकार को 18 साल हो गए। हाँ, अब आपको क्या लगता है यही आएगी, यही सरकार आएगी? हाँ जी, आपका जो वोटिंग क्षेत्र है वो भितरवार है? हाँ। अच्छा, वहाँ किसकी सरकार आ रही है? वहाँ विधायक कौन आ रहा है? विधायक बीजेपी का ही आएगा। अच्छा, धन्यवाद। कोई भी सरकार आए, बांटना बंद होना चाहिए। ये रेवड़ी जो बटती है ये नहीं होना चाहिए। यदि आपको यदि सरकार चलानी है तो, और जब तक ये रेवड़ियाँ बटती नहीं, हर आदमी परेशान रहेगा, उसमें किसी को भी लाभ नहीं मिलता। आम आदमी मरता है इसमें, पैसा तो अपन से ही लिया जाता है, कोई बाहर से तो आता नहीं है, समझे बस। अच्छा, आप ये बताओ, बदलाव चाहते हो? शिवराज सरकार को 15 साल 18 साल हो गए लगभग भाजपा सरकार। नहीं, बदलाव तो होना ही चाहिए। वहाँ में क्या बात है, वहाँ में कोई नई बात है, मुख्यमंत्री बदलना चाहिए और क्या है, बाकी सब सरकार बढ़िया है, उसमें क्या बात है, समझे। थोड़ा नयापन आ जाएगा, उसमें नई जान आ जाएगी, समझे। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए? मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, सरकार से बदल जाएगी, सरकार तो मजबूत है, समझे। बढ़िया कहा आपने, आपका धन्यवाद। सर अंशुमान जी, अच्छा बोला आप। सर क्वेश्चन थे आप सर।